सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत स्कीम लागू की गई है। इसके लिए रायगढ़ जिले के 23 निजी अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद गोल्डन ओवर में त्वरित और जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध कराकर अधिकतम जानें बचाना है। ऐसे में इस योजना की विस्तृत जानकारी देने और योजना के मानक नियमों से अवगत कराने के लिए सोमवार को कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभा कक्ष में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोमवार को कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभा कक्ष में पीएम राहत स्कीम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के टेक्निकल डायरेक्टर ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योजना से जुड़ी तमाम जानकारी दी। प्रधानमंत्री राहत स्कीम के अंतर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटरयान के उपयोग से हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में भर्ती होने योग्य पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरयान दुर्घटना निधि की स्थापना की गई है, जिससे पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की जा सके। इस स्कीम के तहत दुर्घटना के बाद गोल्डन ओवर, जो कि सड़क दुर्घटना के बाद 1 घंटा का समय होता है, इस महत्वपूर्ण समय में घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा या अस्पताल पहुंचाने से जान बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसके तुरंत इलाज मिलने पर गंभीर क्षति को कम किया जा सकता है। इस जीवन रक्षक गोल्डन ओवर के दौरान निःशुल्क बिना किसी भुगतान के पीड़ित को समय पर आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना है। आज ये कैशलेस ट्रीटमेंट सिस्टम जो है हमारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इस पे बेस करके जो भारत सरकार की कैशलेस स्कीम जो अभी आई है उसके ऊपर जो है ये बैठक आयोजित की गई थी। ये हम प्रत्येक ज़िले में जो है घूम करके इसको में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि लोगों का कि किस तरीके से जो है एक व्यक्ति की जो है जान जो है एक्सीडेंट के बाद जो है बचाई जा सके और जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो इन सब जो भी हमारे डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है, जैसे आपका हेल्थ हो गया और पीडब्ल्यूडी हो गया, रोड किस तरीके से बना है उसके बारे में, आरटीओ हो गए तो उसमें गाड़ियों की क्या स्थिति है, और ट्रैफिक तो है ही है, सिग्नलिंग और बाकी चीज़ों की व्यवस्था के लिए और एक्सीडेंट्स को रिपोर्टिंग के लिए। तो इन सब को इंटीग्रेट करके एक ये स्कीम जो है बनाई गई है। आज स्वास्थ्य विभाग की और साथ में पुलिस विभाग की एक ऐसे कार्यशाला आयोजित किया गया था सृजन सभागृह का कलेक्ट्रेट में, जिसमें दुर्घटना के उपरांत में मरीजों को केसलेस उपचार, जिसको आजकल पीएम राहत के नाम से जाना जा रहा है, उसका कैसे क्रियान्वयन करना है, उसमें कैसे कैसे लाभ मिलते हैं, और गुड सैमरिटन, जो पहले ये होता था कि जो व्यक्ति पहले किसी को चोटिल व्यक्ति को लेके जाता था तो उसको कई बार पुलिस के पास बार बार जाना पड़ता था। अब उस तरह की बाध्यता नहीं है और बल्कि राहगीर योजना में उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इस तरह के योजनाओं का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को जानकारी दिया गया, और जिसमें सेंट्रल की टीम और स्टेट की टीम हमारी आई हुई थी, और उन्होंने पूरा विस्तृत जो कार्यशाला है उसका डिटेलिंग यहाँ पे किया है। जो नॉन गवर्नमेंट है वो भी आयुष्मान से जो इम्पैनल्ड हैं उन लोगों को ही मिलेगा, और जो इम्पैनल्ड नहीं है वो उससे जुड़ा होना चाहते हैं तो जो नॉन ग्रीवियस इंजरी है उस केस का भी उन लोग 24 घंटे के अंदर में उस योजना का कर सकते हैं। स्कीम के तहत किसी भी सड़क पर मोटरयान यानी सड़क दुर्घटना प्रयोग के कारण सड़क दुर्घटना का पीड़ित कोई भी व्यक्ति जिसे अस्पताल में भर्ती होने जितनी चोटें लगी है, स्कीम के अधीन अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक नकदी रहित उपचार पाने के लिए पात्र होंगे। जिन पीड़ितों को दुर्घटना के समय से 24 घंटे के बाद
पहली बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा। रायगढ़ जिले में इस स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में कुल 23 निजी अस्पताल और समस्त शासकीय अस्पताल जो कि ABPMJAY अस्पताल है, उन्हें सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित EDAR पोर्टल में पंजीकृत किया गया है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।